भारत भ्रमण के दौरान स्वामी विवेकानंद शायद खेतड़ी में ही सबसे ज्यादा दिन रुके थे। उन्हें राजस्थान से विशेष लगाव हो गया था। राजा अजीत सिंह भी जी जान से स्वामी जी की सेवा करते थे। दोनों की आत्मीयता बहुत गहरी हो गई थी। खेतड़ी के अनेकों संस्मरण हैं। स्वामी जी जब कोई पुस्तक पढ़ते थे तो उनके पढ़ने की गति देखकर चकित होकर महाराजा ने एक दिन पूछा, स्वामी जी, इतनी जल्दी आप कैसे पढ़ लेते हैं? इस सवाल का जवाब स्वामी जी कई लोगों को कई बार दे चुके थे। इस बार भी उन्होंने समझाया, कोई बालक जब नया नया पढ़ना आरंभ करता है तो वो एक अक्षर का 2-3 बार उच्चारण करने के बाद ही पूरे शब्द का उच्चारण करता है। उस समय उसका ध्यान प्रत्येक अक्षर पर रहता है, परंतु जब उसका अभ्यास बढ़ जाता है तब उसकी दृष्टि अक्षर पर नहीं बल्कि एक एक शब्द पर पड़ती है और वो अक्षरों पर ध्यान दिए बिना ही सीधे शब्द का बोध करता है। जब उसका अभ्यास और भी बढ़ जाता है तो उसकी दृष्टि सीधे एक एक वाक्य पर पड़ती है और उसके अर्थ का बोध भी बढ़ जाता है। इसी अभ्यास में और भी वृद्धि हो जाने पर एक एक पृष्ठ का ज्ञान होने लगता है। ये केवल अभ्यास, ब्रह्मचर्य और एकाग्रता का फल है और कुछ नहीं। प्रयास करने पर ऐसा कोई भी कर सकता है। आप प्रयास कीजिए तो आपसे भी ऐसा ही होगा। खेतड़ी के राजा को पुत्र नहीं था। उन्हें विश्वास था कि गुरुदेव के आशीर्वाद देने से अवश्य पुत्र लाभ होगा। इसी से वे एक दिन जिद कर बैठे, महाराज, आप आशीर्वाद दें कि मुझे एक पुत्र हो। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपके श्रीमुख से इस बात का उच्चारण मात्र से मेरी इच्छा पूरी होगी। राजा का एकांतिक अनुरोध और अटूट विश्वास देखकर स्वामी जी ने हृदय से आशीर्वाद दिया था। 1.5 वर्ष के बाद दूसरी बार खेतड़ी में लौटकर आने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका आशीर्वाद फलीभूत हुआ था। राजा से घनिष्ठता होने के बावजूद स्वामी जी हमेशा राजमहल में नहीं रहे। वे तो अक्सर दीन दरिद्र भक्त प्रजागण के घर भी जाया करते थे। खेतड़ी के भक्तों में अन्यतम अनुरागी भक्त थे पंडित शंकरलाल। इनके दरिद्र ब्राह्मण होने पर भी स्वामी जी ने अनेकों बार उनके घर पर भिक्षा ग्रहण की थी। उनके निकट राजा प्रजा सभी समान स्नेह के पात्र थे। वे सबको आनंद पूर्वक धर्म कथा सुनाते तथा श्री रामकृष्ण के उपदेश और जीवन की घटनाओं का उल्लेख कर उन सब बातों को सरल भाव से समझा दिया करते थे। खेतड़ी में स्वामी जी आनंद पूर्वक ही थे और खेतड़ी वासी भी उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थे, परंतु स्वामी जी की अंतरात्मा उन्हें कभी भी स्थिर होकर रहने नहीं देती थी। अतः 27 अक्टूबर को उन्होंने खेतड़ी से विदाई ली। शर्मा जी के मतानुसार खेतड़ी से विदा लेने के पूर्व राजा अजीत सिंह ने उनके विदाई समारोह के लिए राज्य सभा बुलाई थी एवं वहां उन्हें विवेकानंद नाम से अपना परिचय देने और इस नए नाम को नहीं बदलने का उनसे अनुरोध किया था। खेतड़ी से चलकर पहले वे अजमेर पहुंचे और अपने पूर्व परिचित श्रीयुत हरिविलास सारदा के घर 2-4 दिन ठहरकर बेवार चले गए। उस समय हरिविलास जी के मित्र पंडित प्रवर श्यामी जी कृष्ण वर्मा अजमेर में रहते थे, किंतु स्वामी जी के अजमेर में रहने के समय वे कार्यवश बंबई चले गए थे। लौटकर आने के बाद जब उन्होंने सुना कि स्वामी जी बेवार चले गए हैं, तब वे भी तत्क्षण बेवार जाकर स्वामी जी को लौटा लाए और उन्हें अपने घर में प्रायः 14-15 दिनों तक रखा। अजमेर में स्वामी जी के रहने के समय हरिविलास जी और श्याम जी ने उनसे घनिष्ठ रूप से मिलने का सुयोग पाया था तथा स्वामी जी के वेदांत में पांडित्य, स्वदेश प्रेम, सुकंठ का संगीत आदि से वे दोनों विमुग्ध हो गए थे। हरिविलास जी की दैनंदिनी में लिखा है, यदि मेरी बहुत बड़ी भूल ना हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये विश्वेवरेण्य होंगे। राजस्थान भ्रमण के समय अनेक मनोरंजक घटनाएं घटित हुई थी। उन घटनाओं से स्वामी जी के चरित्र के विविध आयामों से परिचित होने के अवसर मिलते हैं। राजस्थान में एक बार ट्रेन से यात्रा करते समय उनके डिब्बे में
2 अंग्रेज सहयात्री थे। इन लोगों ने सोचा कि स्वामी जी मात्र एक साधारण फकीर हैं, अतएव वे अंग्रेजी वार्तालाप करते करते स्वामी जी का प्रसंग उठाकर हंसी मजाक करने में उन्मत्त हो गए। स्वामी जी जैसे कुछ समझते ही नहीं है, इस भाव से चुपचाप अम्लान वदन बैठे रहे। कुछ देर बाद एक स्टेशन पर ट्रेन के रुकने पर स्वामी जी ने स्टेशन मास्टर से अंग्रेजी में एक ग्लास पानी मांगा। दोनों अंग्रेज सहयात्रियों ने देखा कि स्वामी जी उन लोगों की भाषा जानते हैं, तब बहुत लज्जित और आश्चर्यचकित होकर स्वामी जी से पूछा कि वे सब कुछ समझने पर भी रंच मात्र क्रोध व्यक्त किए बिना कैसे चुपचाप बैठे थे। उत्तर में स्वामी जी ने कहा, देखिए मित्रों, मूर्खों के संपर्क में मैं अपने जीवन में ये पहली बार ही नहीं आया हूं। ये सुनकर सहयात्रियों को क्रोध तो अवश्य हुआ, किंतु स्वामी जी का तेजोद्दीत सुगठित शरीर देखकर उन लोगों ने अपना क्रोध दबाकर उनसे क्षमा याचना की। राजस्थान में ही एक बार ट्रेन से लंबा सफर करते समय एक ऐसे थियोसोफिस्ट सहयात्री आ गए जो अलौकिकता में प्रचंड विश्वास रखते थे। विद्वान होने पर भी वे धर्म के विषय में अत्यंत अज्ञता का परिचय देकर अपने अनेक मूर्खोचित प्रश्नों से स्वामी जी को उत्तप्त कर रहे थे। स्वामी जी हिमालय गए थे कि नहीं, वहाँ अलौकिक शक्ति संपन्न महात्माओं का पता लगा था कि नहीं, आदि प्रश्नों का अंत नहीं था। स्वामी जी ने निश्चय किया कि इस मूर्ख पंडित को शिक्षा देना आवश्यक है, अतएव भीतर की हंसी को भीतर ही दबाए रखकर वे महात्माओं की अति आश्चर्यपूर्ण सिद्धियों और उनके प्रयोग के संदर्भ में ऐसी चमत्कारपूर्ण कहानियां कहने लगे कि वे महोदय विस्फारित नेत्रों से उनकी ओर देखकर और अपने दोनों होंठ खोलकर मानो उनकी कहानियों को निगलने लगे। स्वामी जी के थोड़ा रुकने पर उक्त महोदय ने पुनः प्रश्न किया कि महात्मा गण ने वर्तमान युग की अवधि के संबंध में कुछ कहा है या नहीं। हाँ, महात्माओं के साथ इस विषय पर लंबी चर्चा हुई थी। महात्माओं ने स्पष्ट रूप से बताया है कि कब किस प्रकार महाप्रलय आएगा और प्रलय के अंत में नवीन सत्य युग के प्रवर्तन के लिए वे लोग किस प्रकार नए मनुष्य की सृष्टि करेंगे। उक्त सज्जन ने स्वामी जी की सभी बातों पर निर्विवाद रूप से विश्वास कर लिया और इतनी सहजता से उन्होंने इतना बड़ा दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है कि उसके प्रतिफल स्वरूप स्वामी जी को अपने साथ भोजन करने का निमंत्रण दिया। स्वामी जी ने सहज ही निमंत्रण स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस समय तक उन्होंने कुछ खाया नहीं था। भोजन उपरांत स्वामी जी ने उक्त व्यक्ति को कुछ और ठीक से देखा। वे समझ गए कि वे सज्जन हृदयवान, सरल और अलौकिक कार्यों के प्रति इतने आस्थावान हैं कि इन्होंने विचार बुद्धि खो दी है। अतएव मस्तिष्क की इस दुर्बलता को दूर करने के लिए उन्होंने तब दृढ़ स्वर से ही बातें खोलकर कहा। आपने अपनी विद्या और बुद्धि के रहते हुए भी इन सारी असंभव अद्भुत बातों को कैसे मान लिया? उक्त सज्जन ने लज्जा से सर झुका लिया और एक बात भी नहीं कही। तब धर्म के तात्पर्य की व्याख्या एवं सीर अद्भुत विश्वसनीय धारणाओं को मिटाने के उद्देश्य से स्वामी जी कहने लगे, बंधु, देखने से तो आप बुद्धिमान ही प्रतीत होते हैं। आपके समान व्यक्ति के लिए कुछ बुद्धि विवेचना कर चलना उचित है। सिद्धाई के साथ आध्यात्मिकता का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि विचार कर देखने से यही पाया जाता है कि जो व्यक्ति सिद्धाई दिखाता है वो अपनी वासना का दास और स्वार्थपरायण होता है। आध्यात्मिकता का अर्थ है चरित्र बल रूपी यथार्थ शक्ति अर्जित करना। इसका अर्थ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि रिपुओं को जीतना और वासना को निर्मूल करना। जिन जादुओं या इंद्रजालों से मानव जीवन की किसी भी समस्या का यथार्थ समाधान नहीं होता, उनके पीछे दौड़ने का अर्थ है शक्ति का अनुचित अपव्यय। यह मात्र एक हीन स्वार्थपरता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।
और इसके फलस्वरूप मस्तिष्क विकार उत्पन्न होता है। इन्हीं मूर्खताओं ने तो हमारी जाति का सर्वनाश किया है। अभी हम लोगों के लिए आवश्यक है सशक्त और सबल व्यवहारिक बुद्धि की, सर्वसाधारण के साथ सहानुभूति की तथा मनुष्य निर्माण करने योग्य दर्शन और धर्म की। सब सुनकर स्वामी जी के उद्देश्य, धर्मनिष्ठा और महाप्राणता के संबंध में उक्त सज्जन के संदेह जाते रहे और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब से वे स्वामी जी के उपदेशों का अनुसरण करेंगे। श्री गिरीश चंद्र घोष को एक दिन बातचीत के क्रम में स्वामी जी ने एक और घटना बताई थी। एक बार वे कहीं जाने के लिए राजस्थान के किसी स्टेशन पर ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु किसी कारण से ट्रेन के नहीं आ पाने से उन्हें 3 दिन वहीं रुकना पड़ा था। उस समय अनेक लोग उनके पास आकर धर्म चर्चा किया करते। दिन रात लोग आते और वार्तालाप कर चले जाते, किंतु उन्होंने कुछ खाया है या नहीं ये कोई भी नहीं पूछता और वे भी नहीं कहते। तीसरी रात सबके चले जाने पर एक दीनहीन व्यक्ति ने आकर पूछा, महाराज, आप 3 दिनों से लगातार बातें ही कर रहे हैं, जलपान तक नहीं किया। मुझे आपको देखकर बड़ी तकलीफ हो रही है महाराज। तुम तो नारायण बनकर मेरे पास आए हो। हाँ, मैंने सही में 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे? मेरा मन तो यही चाहता है महाराज, पर मैं अपने यहाँ बनी रोटी आपको दूं कैसे? आज्ञा हो तो मैं आटा दाल ला दूं, आप स्वयं ही पका लीजिए। नहीं, मैंने नियम बना लिया है कि आग स्पर्श नहीं करूंगा। तुम मुझे अपनी बनाई हुई रोटी ही ला दो, मैं वही खाऊंगा। महाराज, मैं खेतड़ी राजा की प्रजा हूँ। उन्हें अगर मालूम पड़ गया कि मैंने आपको अपनी रोटी खिलाई है तो मुझे भारी दंड मिलेगा महाराज, मुझे प्रताड़ित किया जाएगा। अरे डरो मत, तुम्हें दंड नहीं देंगे। मेरी बातों पर भरोसा करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस घटना का जिक्र करते हुए स्वामी जी ने कहा था, उस क्षण अगर देवराज इंद्र स्वर्ण पात्र में अमृत भी लाकर उन्हें देते तो शायद उन्हें इतनी तृप्ति नहीं होती जितनी उस गरीब की रोटी से हुई थी। उसकी दया देखकर स्वामी जी की आंखों में जल भर आया और उन्होंने सोचा कि ऐसे हजारों उच्च चेतना संपन्न व्यक्ति पर्णकुटियों में निवास करते हैं, किंतु हमारी नजरों में वे बराबर घृणा के पात्र और हीन रहे हैं। उन्हें उसके हाथों का भोजन ग्रहण करते देख स्टेशन के उच्च जाति के कुछ लोगों ने कहा, आपने उसके हाथ का खाना खाया, क्या ये अच्छा हुआ? तुम लोगों ने तो मुझे 3 दिनों से बकवाया, किंतु मैंने कुछ खाया कि नहीं, क्या इसकी खोज खबर ली थी? फिर भी वो व्यक्ति छोटा है और आप अपने को ऊंचा कहकर अपनी बड़ाई करते हो। उसने जो मनुष्यता दिखाई है उससे वो छोटा कैसे हुआ? खेतड़ी के राजा से परिचय होने के बाद स्वामी जी द्वारा राजा को इस घटना के संबंध में बताने पर राजा ने उस व्यक्ति को बुलवाया। वो तो भय से कांपते बदन से राजा के समक्ष उपस्थित हुआ। मन में यह शंका हुई कि पता नहीं आज भाग्य में कौन सा दंड बदा है, किंतु राजा ने उसकी प्रशंसा की और राजा की कृपा से उस दिन से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। स्वामी जी परिवारजक जीवन की बात बहुत कुछ नहीं बताया करते थे। केवल बातचीत के क्रम में 2-1 घटनाएं व्यक्त हो जाती। एक बार एक शिष्य के सामने अन्य मनस्क भाव से उन्होंने देखा था। ओह, कितने कष्टों से दिन बीते हैं। एक बार लगातार 3 दिनों तक भोजन नहीं मिलने से रास्ते पर मूर्छित होकर पड़ा था। जब होश हुआ तो देखा कि सारा शरीर वर्षा के जल से भीग गया है। पानी में भीगने से शरीर थोड़ा स्वस्थ लग रहा था। तब उठकर धीरे धीरे पैदल चलकर एक आश्रय में पहुंचकर कुछ खाया, तब प्राण बचे। स्वामी जी राजस्थान भ्रमण समाप्त कर गुजरात पहुंचे। उनका पहला पड़ाव था अहमदाबाद। वहां पर उन्होंने श्री लाल शंकर उर्मिया शंकर नामक एक उप न्यायाधीश के घर में आश्रय पाया। अहमदाबाद गुजरात का ऐतिहासिक स्थान है।
पहले उसका नाम कर्णावती था। बाद में उसे मुसलमान सुल्तानों की राजधानी होने का गौरव मिला। कभी यह भारत का एक अन्यतन सुरम्य विशाल महानगर था। टॉमस रो ने इसका लंदन की भांति विशाल कहकर उल्लेख किया था। जैनों के समुत्थान काल में ये अनेक सुंदर जैन मंदिरों तथा मुसलमानों के शासन काल में अनेक मनोहारी मस्जिदों और मकबरों से सुशोभित हुआ। स्वामी जी ने इस नगर के मध्य और आसपास में स्थित इन कीर्ति चिन्हों का अवलोकन किया। यहाँ जैन पंडितों से चर्चा करने का सुयोग पाकर उन्होंने जैन धर्म और दर्शन के संबंध में अपने ज्ञान भंडार को और समृद्ध किया। इस प्रकार कुछ दिन आनंद पूर्वक व्यतीत करने के बाद वे काठियावाड़ के अंतर्गत स्थित वर्धमान पहुंचे। वहीं रानीक देवी के मंदिर का दर्शन करने के उपरांत लिमड़ी की ओर चले, जहां उन्हें भयंकर चक्र में फंसना पड़ा था। लिमड़ी राज्य कपास के लिए प्रसिद्ध है। इस राज्य की राजधानी का नाम भी लिमड़ी है और तत्कालीन राजा का नाम था ठाकुर बेहमिया चांद लिमड़ी। लिमड़ी नगर तक स्वामी जी पांव पैदल हो गए थे। दिन भर रास्ता चलकर वे भिक्षात्र से उदर पोषण करते और शाम होने पर जहाँ तहाँ ठहर जाते। लिमड़ी शहर में पहुंचकर खोजने पर पता चला कि समीप ही साधुओं का एक आश्रम है। वहाँ निवास और भोजन दोनों की सुव्यवस्था है। साधुओं के पास आते ही उन लोगों ने उनका सादर स्वागत कर उनके रहने के लिए एक अलग कमरा दिखा दिया और कहा कि जब तक उनकी इच्छा हो वे यहाँ रह सकते हैं। उस समय स्वामी जी काफी थके हुए और भूख से व्याकुल थे, अतः जगह कैसी है इस पर उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया और फिर साधुओं के आश्रय के संबंध में सहसा किसी के मन में संदेह उत्पन्न ही क्यों होगा। अतएव वे उपस्थित समस्या के समाधान के उद्देश्य से वहीं ठहर गए। किंतु 1-2 दिन बाद ही उन साधुओं का जो परिचय मिला उससे उनका सर चकरा गया। उन्होंने देखा कि ये वाम मार्गी धर्मध्वजी साधुगण अत्यंत घृणित साधना प्रणाली का अनुसरण करते हैं। धर्म के नाम पर कुत्सित कर्मानुष्ठान ही उन लोगों का ध्येय है। लोगों की आवाज सुनकर स्वामी जी सहज ही समझ गए कि ये सब इंद्रियोपासक हैं। सब कुछ देख सुनकर उन्होंने संकल्प किया कि शीघ्र ही वे जगह छोड़ देंगे। लेकिन भारी विपदा आ खड़ी हुई। वहां से भागने के लिए जब वे दरवाजा खोलने गए तो उन्होंने देखा कि दरवाजे को बाहर से चटकनी लगाकर बंद कर दिया गया और अड्डेबाज भ्रष्ट साधुगण उन पर पैनी नजर रखे हुए हैं। मोटे तौर पर उस समय वे उन लोगों के हाथों बंदी थे। अनजाने परिवेश में इस प्रकार के हीन व्यक्तियों द्वारा छल बल से ग्रसित होकर वे अत्यधिक उद्विग्न हो उठे थे। ये कहने की जरूरत नहीं है। इससे भी बढ़कर जब उन साधुओं के मनोभाव से वे अवगत हुए तब उनकी भांति निर्भीक वरी का हृदय भी कांप उठा। इन व्यभिचारी दुर्वृत्तों के प्रधान पुजारी ने उन्हें बुलाकर कहा, तुम एक उच्च कोटि के साधु लगते हो और तुम्हारा तेजोदित शरीर देखकर प्रतीत होता है कि तुमने लंबे अरसे में ब्रह्मचर्य पालन किया है। अब तुम अपनी तपस्या का फल हम लोगों को दान करो। हम लोगों ने एक विशेष साधना का अनुष्ठान कर रखा है। उसमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए तुम जैसे ब्रह्मचारी भंग करना आवश्यक है। अतः तुम तैयार हो जाओ। वे सिहर उठे, किंतु उन्होंने अपनी सुध बुध नहीं गंवाई। उन्होंने सुन रखा था कि ऐसे अनेक गुप्ताचारी तथा कथित साधु हैं जो धर्म के नाम पर घृणित अनुष्ठान करते हैं, यहाँ तक कि नर हत्या भी करते हैं। किंतु वो प्रभिज्ञता ऐसे निष्ठुर रूप से उनके ही जीवन में उन्हें प्राप्त होगी, इसकी तो कल्पना तक उन्होंने नहीं की थी। तथापि विपत्ति के समय मूर्खता से काम नहीं चलेगा। रक्षा का उपाय निश्चय ही ढूंढना होगा। इसी से प्रकट रूप से बिना किसी घबराहट को व्यक्त किए उन्हीं लोगों के निर्देशानुसार पुनः उसी बंदी गृह में वे चले आए और एकाग्र मन से अपने इष्ट देवता का नाम जपने लगे। यहाँ आने पर एक लड़के को स्वामी जी खूब स्नेह करते थे। वो नित्य उनके पास आता और गपशप करता। अड्डे के लोग उस लड़के पर संदेह नहीं करते थे और उसके आने जाने में मनाही नहीं करते थे। दूसरे दिन यथा समय उस लड़के के आने पर स्वामी जी ने मानो मनचाही वस्तु पाली। उन्होंने मित्र भाव से उस लड़के को अपने समक्ष उपस्थित संकट के विषय में
बच्चों के समझने योग्य रूप में मोटे तौर पर बताया। इस पर अत्यंत कोमल स्वरों में उसने जानना चाहा कि वो इस प्रसंग में कुछ कर सकता है कि नहीं। स्वामी जी ने कहा, हाँ हाँ, तुम्हारे द्वारा ही मेरा उद्धार होगा। उन्होंने मिट्टी के टूटे घड़े के एक टुकड़े पर लकड़ी के कोयले से अंग्रेजी में अपने समक्ष उपस्थित संकट का परिचय देने के उद्देश्य से 2-4 बातें लिखकर अपनी मुक्ति के लिए सहायता की याचना की और वो ठीकरा उस लड़के को देकर उसे लिमड़ी के राजा तक पहुंचा देने को कहा। लड़के ने उसे कपड़े में ढक लिया और तुरंत दौड़कर लिमड़ी के राजा ठाकुर साहेब बेहमिया चांद के पास पहुंचा और मिट्टी के भांड का टुकड़ा उनके हाथों में देकर स्वयं जो सुना था वो भी उसने राजा को सुनाया। ठाकुर साहब ने पल भर की देर किए बिना अपने कुछ अंगरक्षकों को स्वामी जी के छुटकारे के लिए भेजा और अड्डे के चारों ओर सेना तैनात कर दी। इस उपाय से स्वामी जी ने शीघ्र राजमहल आकर अपनी विपदा की कथा ठाकुर साहब से कही। तब राजा ने क्रोध से आग बबूला होकर उन भ्रष्ट एवं कपटी साधुओं को दंड दिया। तदुपरांत महाराजा के अनुरोध पर स्वामी जी राजभवन में ही रह गए। राजा ने भविष्य में वास स्थान का निर्णय करने और अधिक सतर्कता बरतने के लिए स्वामी जी को सावधान कर दिया। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि स्वामी जी ने भी स्वयं इसकी आवश्यकता का अनुभव किया था। लिमड़ी के महाराजा ठाकुर साहब बहुत ही खुले दिमाग के व्यक्ति थे। कई वर्ष पूर्व वे इंग्लैंड और अमेरिका से हो आए थे और उन्होंने ही सबसे पहले विवेकानंद को विदेश जाकर वेदांत का प्रचार करने का अनुरोध किया था। लिमड़ी में रहते समय स्वामी जी ने अनेक पंडितों से संस्कृत में विचार विनिमय किया था। पुरी के गोवर्धन मठ के तत्कालीन परमाध्यक्ष श्री शंकराचार्य इसके साक्षी थे। उन्होंने कहा था कि स्वामी जी के पांडित्य और विवेक ने उन्हें चकित कर दिया था। ऐसे ही अनेकों अच्छी बुरी घटनाएं स्वामी जी के जीवन में घटी। भ्रमण के दौरान विभिन्न प्रकृति के लोगों से मिले, अनेक ज्ञानार्जन किया और अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों और घटनाओं से हमेशा कुछ न कुछ नया सीखा। ये सारे खट्टे मीठे अनुभव उनके भविष्य के कर्म जीवन में काम आए। आलेख डॉक्टर पापिया दास गुप्ता, निर्देशन मॉरिस लाजरस, परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।